न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सेकेंड यूनिट का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इतनी टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं: क्वाड्रेचर फार्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, न्यूटन कोट्स फार्मूला, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। ओके, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ मेंशन है आपका न्यूटन कोट्स फार्मूला और गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। ठीक है, तो सिर्फ यही दो टाइप मेंशन है आपके, बाकी और कोई टाइप मेंशन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेचर फार्मूला हम नहीं पढ़ेंगे, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ न्यूटन कोट्स मेंशन है और गॉसियन मेंशन है, तो हम ये तो पढ़ेंगे ही, बट हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो है, इसका जो मेन फार्मूला है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके जो अलग अलग केसेस बनते हैं जिनसे आपके चार जो मेन मेथड्स निकल के आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर सब मेथड्स आएंगे: ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, और एक निकल के आता है यहाँ से वेडल्स रूल। ठीक है, तो पहले हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता क्या है देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे चारों फार्मूले इससे कैसे निकल के आते हैं, और फिर हम ये न्यूटन कोट्स फार्मूला और गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको नहीं देख रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जैसा हम अभी तक इस पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बेसिक थीम है वो यही है कि जब आपका नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार डिफ़िकल्टी होती है, बट आपको गिवन डेटा पॉइंट्स पता होते हैं। ठीक है, मतलब या तो कर्व पता हो या तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ पता हो। कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं जिन पे आपको वैल्यूज़ पता होती हैं, तो इससे आप कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी और पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। सिर्फ इन दोनों की ही वैल्यू से आप डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली स्पेशली इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज़ होता है, क्योंकि वैल्यू ही मिलेगी ना आपको, गिवन वैल्यू से तो वैल्यू ही मिलेगी। अगर आपको फंक्शन में आंसर चाहिए तब तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कोई आपका fx इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो fx अगर आपको पता है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन में fx पता रहने के बाद भी हमें इंटीग्रेशन नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स मान लीजिए बन गया। ठीक है, जैसे कि आप कह लीजिए e की पावर 3x रेज टू दी पावर sin x, कुछ इस टाइप का बन गया। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्वेश्चन को करने के लिए आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें पहला केस, अगर आपको सिर्फ x और y की वैल्यू पता है और आपको इंटीग्रेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन पता है और आपको इंटीग्रेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जितने भी फार्मूले हैं सबका कंसेप्ट एक ही है कि कोई भी इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या है। पहले इंटीग्रेशन, अगर मैंने a टू b कोई भी फंक्शन fx dx लिखा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी आपने x एक्सिस ली, यहाँ पे y एक्सिस ली, और आपने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, जो fx है वो आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू a है और यहाँ पे है आपका x इक्वल टू b, और ये वाली चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब होगा क्या, इन दोनों लाइनों के बीच में और इस कर्व के नीचे और x एक्सिस में कोई एक पोर्शन है, ये एरिया जो बन रहा है। ठीक है, कुछ ये एरिया कवर कर रहे हैं ये कर्व, और ये जो आपने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करी है और ये x एक्सिस है, तो ये जो एरिया है वही ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब देखिए ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने या तो इंटीग्रेशन करिए, या फिर अगर और छोटे पार्ट्स में जाना है, बेसिक उसमें जाना है, तो देखिए या तो आप इंटीग्रेशन करिए, या फिर अगर और शॉर्टकट में जाना है तो देखिए एक तरीका क्या होता है, समीशन। जो एडिशन होता है वो भी इंटीग्रेशन और एडिशन, आप ऑलमोस्ट अगर आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में जाएंगे तो वो एक तरीके से समीशन से ही बन के निकल आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको लेना पड़ेगा, ये ए है। अब क्या करिए, अगर मैं इसके जस्ट अगले वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक को मैंने कुछ एन पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये x0 ले लिया, इसको x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, x3 ले लिया, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला पॉइंट xn ले लिया। मान लीजिए एन स्ट्रिप में मैंने डिवाइड कर दिया। तो एन स्ट्रिप में डिवाइड करने के बाद अगर मैं x1 पे अगर देखूँगी तो ये ऐसे बनेगा। ये जो बहुत छोटा है, मान लीजिए कर्व टेढ़ा मेढ़ा भी है, बट अगर मैं बहुत छोटी डिस्टेंस का लूँगी तो मैं उसे एज अ सीधी लाइन में उसे समझ सकती हूँ। तो ये चीज़ क्या बन गई, मुझे पूरे का एरिया निकालना है, बट मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन का निकाल रही हूँ, छोटे छोटे एरिया का। तो ये क्या बना आपका रेक्टेंगल। पहले आप इसका एरिया निकालिए, फिर आप आगे बढ़िए, x1 और x2 बहुत नज़दीक होंगे, अभी तो बहुत दूर लग रहे हैं, बट ये एक सीधी लाइन होगी। इन दोनों के बीच का एरिया निकालिए और फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक रेक्टेंगल बनेगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, पूरे कर्व को छोटे छोटे इंटरवल में बांट लेते हैं, और उसके बाद उनके बीच का जो कर्व है उसको जैसे रेक्टेंगल या फिर और कुछ भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से एक समीशन की फॉर्म में बांट लिया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो टोटल किसके बराबर हो गया, इतने रेक्टेंगल्स के समीशन के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये डिस्टेंस y हो गई, दो छोटे छोटे पॉइंट लिया तो x वाले को हम dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो गई, सिग्मा कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे डेल एक्सएन भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले को डेल x1 कर लीजिए, डेल x2 कर लीजिए, अब अलग जो भी लेंथ होगी इनकी आगे से कर दीजिए सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना पोर्शन। बट अगर मैं इसको n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि अभी सिर्फ n लिए हुए हैं, अगर मैं ये इन्फिनिटी यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, अनगिनत टुकड़ों में अगर मैं बांट देती हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यही बनता है इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा, जो भी आपकी लेंथ आपने कंसिडर करी होगी y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, कि हम इंटीग्रेशन नहीं करते, हम समीशन करते हैं। तो अब समीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ आपने नोट करी कि जब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं a से x0 और x1 के बीच में, तो हम ये कर रहे हैं, जो भी कर्व आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर मैं इसके बीच का स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूँ, ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि ये जो इनके बीच का कर्व है वो आप कैसे, एक टर्म यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, कौन से कर्व के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, क्या ये सीधी लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आप पैराबोला ले रहे हैं, क्या आप कोई और कर्व ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपका डिफरेंट होता जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला की। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो x गिवन होगा वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि x0, x1, x2 डॉट 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 xn, ये सब इक्वल गैप पे डिवाइड होंगे। यानी कि जो a से b का इंटरवल था वो हमने n इंटरवल में डिवाइड कर दिया है और इक्वल गैप में डिवाइड किया है। तो ये a ले लिया और इसको हमने b ले लिया, किसी भी दो पॉइंट के बीच इक्वल गैप होगा, ओके। और आपको सॉल्व करना है x0 से xn इंटू वाई इंटू डी एक्स। तो अब पहले y को अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, जो भी कर्व दिया है। तो हमें पता है कि हमने इक्वी डिस्टेंस के लिए हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला देखा था। तो आप क्या करिए, y की जगह यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाइए। तो y की जगह अगर आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू, याद है अगर आपको, y0 प्लस p फॉरवर्ड y0, p लिखिए, u लिखिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, p इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर y0 प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब y0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y0 p फॉरवर्ड y0 प्लस p इंटू
p माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट 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 बाहर से dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि x में इंटीग्रेशन है, अंदर तो p वेरिएबल चल रहा है, तो पहले इनको चेंज करेंगे। तो अगर आपको याद है तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जो x होता था उसको कैसे कंसिडर करते थे, x नॉट प्लस पी एच करके या यू एच करके। तो यहाँ पे हमने p लिया है तो हम p ही ले रहे हैं। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए dx इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो फिक्स पॉइंट है 0 हो जाएगा, तो h इंटू डी पी बन जाएगा। तो dx को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, मैं इसी में रिप्लेस कर दे रही हूँ। ठीक है, ताकि एक लाइन और टाइम बचेगा, डी पी और साथ में क्या आ जाएगा आपका, आगे से h आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लीजिए। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी h वाई नॉट इंटू पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 फॉरवर्ड इंटू वाई नॉट। इसका करेंगे तो ये बनेगा आपका पी स्क्वायर माइनस पी यानी कि पी क्यूब अपॉन में 3 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2, आगे से 1/2 फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट 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 और बाहर से साइन आ जाएगा आपका। अच्छा, पी की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच रखा था। ठीक है, तो अब आप देखिए जब हमने एक्स नॉट रखा है तो अब पी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से, कि आप क्या रखेंगे। तो एक्स इक्वल टू जब एक्स नॉट है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने कितने गैप करे हुए, कितने इंटरवल बनाए हैं, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, इस पूरे का गैप डिवाइडेड बाई एच। एच मतलब कितने के सब इंटरवल बने, इनके बीच में मान लीजिए कितने का गैप है, एच का गैप है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स हो गए, तो ये एन है। तो एक्स नॉट ये लिमिट हो जाएगी 0 टू एन, लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, 0 टू एन। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट लगाइए। तो देखिए p की जगह 0 लगेगा तो माइनस जो लोअर लिमिट लगाते हैं वो तो 0 हो जाएगा, सिर्फ n यूज़ करना है आपको। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा h इंटू एन इंटू वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल p की जगह n पुट कर देना है, 1/2 एन क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी आगे टर्म्स आएंगे। ठीक है, और वैसे फिक्स टर्म आते हैं बट ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंट ऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके x की वैल्यू इक्वल गैप पे है तब आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करके ही आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला आता है। आई होप आपको ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कल से हमने जो इसके सब टाइप लिखे हुए थे, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और उसके बाद में वेडल्स रूल, तो ये चारों 1 बाय 1 करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे और ये कैसे हेल्प करेगा उन सब फॉर्मूलों को डिराइव करने में वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।